Hi everyone, welcome to iQuanta. So we have started with number system playlist and I have talked about factors. So in the continuation of this series, I will be continuing discussing more concepts related to factors. So let's begin. So I'm starting this video with a question of which is based on the concept which we have covered in the previous videos. So if you haven't watched my previous videos, I would recommend you to watch those videos, then only come to this one. तो एक पूरी एक सीरीज बनी हुई है प्लेलिस्ट की, आपको वाईटी पे मिल जाएगी नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में। उसमें सीक्वेंस में जो वीडियोस हैं तो आप प्लीज उसी सीक्वेंस को फॉलो करना। इस सीक्वेंस में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरीके का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। सो क्वेश्चन क्या है? अ नंबर हैज n स्क्वायर एंड हैज 15 फैक्टर्स। तो नंबर एक n स्क्वायर है जिसके 15 फैक्टर्स हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स कैन n हैव? ठीक है। सो गाइस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग बिफोर ऑल्सो कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पावर से एक ज्यादा होते हैं। सो दैट मीन्स अगर कोई नंबर 2 रेज़ टू द पावर 14 है सो ऑब्वियसली उसके फैक्टर्स कितने होंगे? 15। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है। सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस विल बी प्राइम, एनी प्राइम नंबर रेज़ टू द पावर 14। कोई भी प्राइम नंबर ऐसा हो जिसकी पावर 14 है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 होंगे, राइट? आप 2 की पावर 14 ले सकते हो, 3 की पावर 14 ले सकते हो, आपको हमेशा 15 फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये डायरेक्ट केस हमें मिल जाता है। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना। 15 5 इंटू 3 से भी बन सकता है। मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि जो 15 आया हो वो दो नंबर के प्रोडक्ट से आया हो। दो नंबर के प्रोडक्ट से मतलब किसी नंबर ने आपको 5 फैक्टर्स दिए हो, किसी ने आपको 3 फैक्टर्स दिए हो। अगर 5 फैक्टर्स कोई नंबर देता है सो ऑब्वियसली वो नंबर की पावर 4 रही होगी, तभी तो 5 फैक्टर्स मिलेंगे क्योंकि एक ज्यादा होता है। और किसी नंबर की पावर 2 रही होगी इनटू दिस, वेयर P1 एंड P2 आर प्राइम्स। तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा प्राइम नंबर के लिए ही काम करता है। ये मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन जब मेथड डिस्कस किया था वहां पे भी क्लियर किया था कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइम नंबर्स ही दिखाई देनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। सो दैट मीन्स अगर नंबर 10 है, 10 की पावर 4, तो उसको भी हम सिंप्लीफाई करके ये लिखेंगे, तभी हम उसके फैक्टर्स बता सकते हैं। ठीक है। सो वी गॉट 2 पॉसिबिलिटी ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर कैन बी एनी प्राइम की पावर 14 और n स्क्वायर कैन बी इन दिस फॉर्मेट, राइट? अगर n स्क्वायर फर्स्ट फॉर्मेट में है तो n किस फॉर्मेट में होगा गाइस? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट लेंगे तो प्राइम की पावर 7 आ जाएगी। और सेकंड केस के अकॉर्डिंग n क्या होगा? प्राइम की पावर 2 इंटू फर्स्ट प्राइम की पावर 2 और सेकंड प्राइम की पावर 1, राइट? सो वी गॉट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n क्या हो सकता है? किसी भी प्राइम की पावर 7 या दो नंबर का प्रोडक्ट जिसमें फर्स्ट नंबर की पावर 2 है और सेकंड नंबर की पावर 1 है, राइट? पूछा क्या गया है आपसे कि हाउ मेनी फैक्टर्स कैन n हैव? सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस n कैन हैव 8 factors. According to the second case, n can have 3 into 2 क्योंकि पावर से एक ज्यादा होते हैं फैक्टर्स। So 3 into 2 6 factors. It means my answer will be option number B. So 6 भी फैक्टर्स हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। That's why answer is option number B. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैट का यू कैन से फेवरेट कॉन्सेप्ट है और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स कैसे पॉसिबल हैं? जब किसी प्राइम की पावर 1 होती है। प्राइम की पावर 1 मतलब प्राइम नंबर इटसेल्फ। सो व्हाट वी कैन से, सारे प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है।
तो अगर मुझसे पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, लिख देता हूं मैं यहां पे, how many numbers from 1 to 100 has exactly two factors? It means question setter is basically asking how many prime numbers are possible from 1 to 100. वो होते हैं 25. ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स कब होंगे? जब किसी प्राइम की पावर 2 होगी. So that means we can say square of primes has exactly 3 factors. तो कोई आपसे पूछे 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके exactly 3 factors हों, तो आपको क्या देखना है? स्क्वायर ऑफ प्राइम्स. कौन कौन से स्क्वायर ऑफ प्राइम्स पॉसिबल हैं? ठीक है, जैसे मैं इसको समझा देता हूं. तो इसका आंसर होगा 1 से 100 के exactly 3 फैक्टर्स स्क्वायर ऑफ प्राइम्स. तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर लेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, रेंज से बाहर चला जाएगा. सो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, उसके 3 फैक्टर्स होंगे, 9 के भी होंगे, 25 के भी और 49 के भी. उसके अलावा कोई नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हों. सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स. अब एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स को ध्यान से सुनिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, प्राइम की पावर 3. अगर किसी भी प्राइम की पावर 3 होती है तो उसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स हो जाते हैं. सेकंड, तो इसको मैं बोल सकता हूं क्यूब्स ऑफ प्राइम. सेकंड, 4 ऐसे भी तो बन सकता है 2 into 2 से. सो 2 अगर किसी ने फैक्टर दिए हैं तो उस प्राइम की पावर 1 होगी. सिमिलरली इस भी प्राइम की पावर 1 होगी. सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि 4 फैक्टर्स हमें कब मिल सकते हैं? जब प्रोडक्ट हो 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स का. तो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, उनका प्रोडक्ट भी आपको 4 फैक्टर्स देगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 2 फैक्टर्स होंगे, इसकी पावर 1 है तो भी 2 फैक्टर्स होंगे. सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी टू गेट एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स. इसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा. आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा. और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सभी लोग समझ लेना और नोट जरूर कर लेना. देखिएगा, तो सबसे पहला एग्जांपल आ गया एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स के लिए. इसको इग्नोर कर दीजिए. हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 700 हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स? चलो देखते हैं. तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स कब होते हैं? स्क्वायर्स ऑफ प्राइम. राइट. सो आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है 49, 11 का स्क्वायर 121, क्योंकि मुझे इस रेंज में लाना है. 13 का स्क्वायर है 169, 17 का स्क्वायर है 289, 361, 529. 21 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना. उसके बाद 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है. नेक्स्ट आता है 29 जो कि प्राइम नंबर है, बट 29 का स्क्वायर होता है 841 जो इस रेंज से बाहर चला जाता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो क्या आंसर होगा गाइस? सिंपल सा 5. देखो कितना आसान बन जाता है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद इन 30 सेकेंड्स. नेक्स्ट, चलिए. The number of positive integers less than 50 having exactly 2 distinct factors other than 1 and itself. तो 1 और itself के अलावा 2 फैक्टर्स और हैं,
तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स। ठीक है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आप सभी के साथ। अब एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हो वो सुनिए। तो फर्स्ट केस मेरे दिमाग में आता है प्राइम नंबर का क्यूब, जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, और सेकंड प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम। राइट? चलिए, मुझे देखना है 50 तक ऐसे नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला मैं देखने वाला हूं आप प्राइम का क्यूब। सो 2 क्यूब इज 8, वैलिड है, इस रेंज में लाई कर रहा है। 3 क्यूब 27, वैलिड है, इस रेंज में लाई कर रहा है। उसके बाद आता है 5 का क्यूब विच इज 125, विच इज नॉट इन दिस रेंज। सो दैट्स वाई देर आर ओनली 2 केसेस सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, उनको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ 2 into 3, 2 into 5, 2 into 7, 2 into 11, 13, 17, 19, 23, यहां तक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ है। 46। नेक्स्ट आगे देखोगे तो 2 into 25 50 हो जाता है, उसके आगे तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट? तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू 2। नेक्स्ट विद 3, सो 3 into 5, 3 into 7, 3 into 11, 3 into 13, 13 into 3 is 39, पॉसिबल है। नेक्स्ट आपके दिमाग में आएगा 3 into 17, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 17 into 3 is 51, मुझे 50 से कम लेना है। नेक्स्ट 5 के साथ 5 into 7 आ जाता है, और 5 into 11 में ले नहीं सकता, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। और 7 के साथ मैं आगे कोई नंबर देख ही नहीं सकता, 7 के आगे आप देखोगे तो 11 आएगा, विच इज ऑल्सो नॉट वैलिड। सो वी आर गेटिंग ओनली दीज केसेस, इनको काउंट कर लीजिए आप लोग। 2 केस यहां पे आ रहे हैं, 7 केस यहां पे हैं, सॉरी 8 केसेस हैं यहां पे, ये भी काउंटेबल है ना। सो 8 यहां पे हैं, 2 यहां पर हैं, 4 केस यहां पे हैं, और 1 केस यहां पर है। सो दैट्स वाई द टोटल आंसर इज 15। सो कैट में पूछा गया क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे? एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स पे। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑन परफेक्ट स्क्वायर, और आपको बताना है कि कितने नंबर्स होंगे, मतलब कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं विच आर ग्रेटर देन 1। नाउ देयर इज अ कैच इन दिस क्वेश्चन, विच इज दिस इज नॉट रिटन इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, बिकॉज क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 की पावर 4। तो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। सो 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 4, 10 can be written as 2 into 5. So 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, राइट? इसको फाइनल सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हो? ये हो गया। Now we have to look for perfect square. Perfect square I have already told you in the previous video, ऐसे नंबर जिनकी पावर हो even। ठीक है, चलिए पावर इवन कैसे निकालें? देखो 2 की पावर 0 पावर इवन है, राइट? दिस कैन बी कंसिडर 2 raised to the power 2, 4, 6, 8। हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं 2 की पावर 8, मतलब 2 की यहां पे, उनमें से सिर्फ हम लेंगे जिनकी पावर इवन हो। सो 2 raised to the power 0, 2 स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 8। पावर इवन होनी चाहिए, नंबर इवन नहीं लेने हैं, पावर इवन, राइट? नेक्स्ट 3 की पावर 0, 2, 4। नेक्स्ट 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, राइट? So you can count 5, 3, 3, 45। So सभी लोग सोचते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कि आंसर विल बी 45, बट क्वेश्चन सेज ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने विच आर ग्रेटर देन 1।
नाउ इफ यू ऑब्जर्व दीज नंबर्स, जब मैं इसका इससे और इसका मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लीकेशन होता है। ये मैंने फैक्टर्स निकालते टाइम पे समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो। नहीं है तो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। एक छोटा नंबर ले लेता हूं, 6 है। 6 के 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, एक सेकेंड, 2 की पावर 1, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, एक तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो आप नोटिस करेंगे जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यू आर गेटिंग 1, बट उसके अलावा आपको 1 कभी नहीं मिलेगा। तो मुझे 1 से बड़े चाहिए थे, तो मुझे ये जब तीनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो एक फैक्टर 1 आएगा, उसको रिमूव करना है बस। सो 45 माइनस 1, आंसर विल बी 44। काफी बच्चों ने जब ये कैट में आया था क्वेश्चन तो 45 मार्क किया था, उन लोगों ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना इस तरह के क्वेश्चंस में। Okay guys, something about our classes. So we have live conceptual classes, and apart from that we have application classes, which is iQuanta's X Factor, which happens exactly after your live classes, so that whatever you have learned in your live classes you can apply those concepts which is given in the format of application classes. तो make sure कि आप जब हमारे पास enroll होते हो तो दोनों classes आप attend करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है स्टूडेंट के। जो हमारे 99 प्लस परसेंटाइलर्स हैं उन लोगों ने स्पेशली इसको सबसे अच्छा फीडबैक दिया है कि सर ये तो था ही बेस्ट, ये और बेस्ट था। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑन द फैक्टर्स। द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर ईच हैविंग 15 फैक्टर्स। नाउ हाउ वी कैन गेट 15 फैक्टर्स? तो पहली पॉसिबिलिटी तो 15 फैक्टर्स की क्या हो सकती है गाइस? प्राइम नंबर की पावर 14, राइट? और क्या हो सकती है? 15 आपको 5 into 3 से भी तो मिल सकता है। तो प्राइम नंबर की पावर 4, प्राइम नंबर की पावर 2, ठीक है। अब मुझे ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो स्मॉलेस्ट हो और जिनके 15 फैक्टर्स हो। पहले आपके दिमाग में आएगा सर ये हो सकता है सबसे छोटा नंबर, 2 की पावर 14। बट अगर आप देखोगे ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, 2 की पावर 14। शायद आप में से काफी लोगों को 2 की पावर 10 तो याद होगी, 1024 होता है, तो ऑब्वियसली उससे तो ज्यादा ही है, दिख रहा है। 2 की पावर 14 याद नहीं है चलेगा, बट इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 1000 से बड़ा है। अब मैं इस केस को लगा के देखता हूं, क्या पता मुझे 1000 से छोटा मिल जाए। सो प्राइम नंबर की पावर 4, सो 2 की पावर 4 और 3 स्क्वायर, पहला केस ये हो गया। या 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। तो ये हो गया 16 into 9, 144। ये हो गया 81 into 4, 324। इन दोनों का सम कर दीजिए 468। तो इसको नहीं लेना था। तो कंपलसरी नहीं है कि आपको दोनों केस में से एक एक नंबर लेना है। आपको सबसे छोटे नंबर फाइंड करने थे जिसके 15 फैक्टर्स हो, तो वो ऊपर से आए या नीचे से आए फर्क नहीं पड़ता, आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना था। तो याद रखिएगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ती है। अगर यही चीज मैं बोलता हूं 6 फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से निकालना होता है। तो आपसे कोई बोले भाई ऐसा नंबर बताओ जिसके 6 फैक्टर्स हैं, तो आपके दिमाग में क्या होगा? प्राइम नंबर की पावर 5, ये तो डायरेक्टली आएगा। और 6 कैसे बन सकता है? 6 बन सकता है 2 into 3 से। तो एक ऐसा नंबर जिसकी प्राइम नंबर की पावर 1 हो जाए और एक ऐसा जिसकी प्राइम नंबर की पावर 2 हो जाए। तो हमेशा याद रखना, जब भी फैक्टर्स आपको गिवन होते, कोई ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स आपको पता है, तो आपको हर पॉसिबिलिटी को चेक कर लेना है। ज्यादा अगर पॉसिबिलिटीज मतलब बन रही हैं तो फिर उनमें वैल्यूज डाल के देखना कि किससे स्मॉलेस्ट आ रहा है। जैसे ये 2 पॉसिबिलिटीज थी, इसमें मैंने 2 डाला क्योंकि इससे छोटा नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता, प्राइम 2 इज द स्मॉलेस्ट, तो 2 की पावर 14 आया। उसके बाद मैंने इनमें चेक किया, यहां से 2 मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गए।
Okay guys, this is something related to our product. The first one is CAT basic module. This is something especially designed for non-engineers who are weak in maths, so that if they finish this thing and when they come to the live classes, they do not feel any kind of discomfort, and they are able to solve questions more quickly. जितना उनको डिस्कम्फर्ट फील लाइव क्लासेस करने में होता था, उसके लिए हमने क्या डिज़ाइन किया, एक नॉन इंजीनियर मॉड्यूल. एंड दिस इज कट शॉर्ट मॉड्यूल विच इज़ फॉर एडवांस पीपल, जो मैं लेटर ऑन वीडियोज में बताने वाला हूँ. एंड दिस इज अ रफ डिटेल अबाउट आवर कैट कोर्स which you can check out on our website also as well as here. Okay guys, so that's all for today. We will meet in the next video and we will learn few more concepts related to factors and number system. तो मिलते हैं next video में.